हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम जीन पियाजे के बारे में पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स जीन पियाजे का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। वह बीएड में और सीटेट में भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। उन्होंने कहा कि संज्ञान प्राणी का वह ज्ञान है जिसे वह वातावरण के संपर्क में आकर प्राप्त करता है। पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। उनका मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में कॉन्सेप्ट बना लेती हैं। और पियाजे ने बच्चों को सक्रिय ज्ञान के निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक कहा है। फिर आता है पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच बड़ों से प्रकार में अलग होती है, ना कि क्वांटिटी में। तो अब आगे हम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो जीन पियाजे ने दिया है उसका कॉन्सेप्ट देखते हैं कि इसमें हमें पॉइंट बनाकर लिखने हैं। अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है? अडेप्टेशन कहते हैं। इसमें होता है वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना, अनुकूलन कहलाता है। तो हम इसको इंग्लिश में याद कर सकते हैं, जैसे अडेप्टेशन, अडेप्टर होता है। अडेप्टर क्या करता है सबको पता है। वह भी क्या करता है, वातावरण के अनुसार ढाल देता है अपने चार्जिंग को। तो वैसे ही वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। इसकी दो प्रक्रियाएं होती हैं। पहली है एसिमिलेशन, जिसे हम आत्मसात्करण कहते हैं। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसात्करण कहलाता है। ठीक है। आगे आता है एकोमोडेशन, समायोजन। पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। तो ये दोनों जो डेफिनेशन हैं ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। सीटेट में भी आती हैं और बीएड में भी हमें लिख के आने पड़ती हैं ये। तो अब आगे देखते हैं कि स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा होता है संज्ञानात्मक विकास की प्रत्येक अवस्था के दौरान प्राप्त किए गए ज्ञान भंडार को स्कीमा कहते हैं। तो ये क्वेश्चन और बन जाता है कि स्कीमा का कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो यह जीन पियाजे ने दिया। आगे आता है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को संगठन कहते हैं। फिर जो इसमें बहुत महत्वपूर्ण हैं वे हैं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो फ्रेंड्स इसमें है पहली अवस्था है संवेदी पेशीय अवस्था। तो इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, अपने ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। ज्ञानेंद्रिय कौन सी होती हैं? आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। और इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, यानी बच्चा अपने दिमाग से वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तुओं को भी ढूंढ लेता है। फिर दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संक्रिया से पहले की अवस्था। और इनकी हमें एज भी याद रखनी है कि 2 से 7 वर्ष है और पहली 0 से 2 वर्ष। तो इसमें कहा है कि यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। इस अवस्था में बच्चा प्रतीकों का यूज करके निपुण हो जाता है। जैसे साइकिल शब्द सुनकर उसके माइंड में साइकिल की इमेज बन जाती है। इस अवस्था में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता आ जाती है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता कौन सी स्टेज में आती है? तो वह है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट और हैं, जैसे जीववाद। जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता तो उसे जीववाद कहते हैं। फिर आता है अहम केंद्रित। जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि वह ठीक कर रहा है, ठीक सोच रहा है, वह सब ठीक है। अपलटावी। इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता। जैसे 4 और 6 10 होते हैं और 6 और 4 भी 10 होते हैं, लेकिन हम वह 4 और 6 10 होते हैं ये नहीं बता पाएगा। फिर ये कॉन्सेप्ट और हैं। फिर आती है अपनी थर्ड स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त क्या होता है? जिसे हम देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, ऐसी चीज़ें मूर्त होती हैं। तो अपनी संक्रियात्मक अवस्था कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इनका नंबर भी हमें याद रखना है कि तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था।
इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में अपलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता आदि गुण आ जाते हैं और इसमें आगमनात्मक तर्कणा करने लग जाता है बच्चा। तो यह भी क्वेश्चन बनता है कि आगमनात्मक तर्कणा कौन सी स्टेज में करना शुरू कर देता है, तो है तीसरी स्टेज है जिसे हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। फिर आती है अपनी चौथी अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से 15 वर्ष है। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। इसमें निगमनात्मक तर्कना होती है। फिर आगे हम देखते हैं कि पियाजे के सिद्धांत की आलोचना की है। पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों के क्रम को अपरिवर्तनशील बताया है, लेकिन अगर बच्चों को अच्छा वातावरण दिया जाए तो वह अपनी अवस्था की क्षमता से अधिक सीख सकता है। तो पियाजे ने तो कहा कि जो मानसिक विकास के चरण हैं उन्हें उनको परिवर्तन नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि बच्चों को अच्छा वातावरण दिया जाए तो उसको हम उसकी अवस्था से ज़्यादा उसको हम सिखा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के नोट्स के साथ।